सलमान खान को पता है कि मैं मिसेस इंडिया थी, कैसे था, और उस मोमेंट पे उसने मुझे बड़ा बना दिया। मैं तो इतनी शाहरुख के ऑ में थी, दिलवाले के बाद मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा था उसके सामने। वो होती ही चीज़ है, क्योंकि आपको जब कोई पसंद आता है ना, आप बात नहीं कर पाते। 30 साल मैंने काम किया, मैं ब्रांड हूँ, मैं कोई भी कपड़े पहनूँ, तो तब ना लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि लड़कियों के इतने सवाल पूछती है। बट मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे करण जौहर के साथ काम करना है, मुझे संजय लीला बंसाली के साथ काम करना है। मैं बोलती हूँ यार मुझे काम करना है, कास्टिंग कर लो, मैं मेरा प्रोफाइल भेज दूँ। मतलब मैं लिटरली सामने से ऐसे बोलती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं काम मांगने में। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं न्यू कमर हूँ। टॉप 5 वो एक्टर्स जिनके साथ स्क्रीन शेयर करने में आज भी आप उतनी एक्साइटेड है जितनी उस टाइम पर थी। सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, धर्म जी। आज भी मैं सलमान को मिलती हूँ या शाहरुख को मिलती हूँ। नाउ दे क्रिएटेड अ डिफरेंस। ये बड़ा एक्टर है, ये छोटा एक्टर है, नया एक्टर है, मतलब आप घुसते ही पहले आपको लगता है कि भैया मैं कुछ नहीं। माई पार्टनर मे चीट ऑन मी वंस। इतना आप अपने बारे में नेगेटिव सुन चुके होते ना रिलेशनशिप में, ऐसा लगता है आई एम गुड फॉर नथिंग। मतलब मैं ना से फंस गई थी। डेडलॉक होता है ना कि व्हाट डू आई डू। सलमान दबंग की शूटिंग कर रहे थे, मैं सेट पे गई एंड उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, सो स्वीट, एंड आई सेड सलमान दिस इज माय इशू। उन्होंने बोला डोंट वरी आई एम देयर। मैंने जाके उन्हें एक हग किया। आपके लिए टॉप 5 विलेंस कौन है? अमरीश पुरी, रंजीत जी, प्राण जी, प्रेम चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी। इस 30 साल की जर्नी में आपने कोई एक चीज खोई तो क्या होगी? मेरे माँ बाप नसीब वाले हैं कि उनके माँ बाप हैं। उनसे पूछो कि जिनके पास माँ बाप है ही। डैडी हमेशा बोलते थे कि मेरा बेटा होता ना तो ऐसा होता। वो मुझे बहुत अखरता था। तो जब छोटे थे तो माँ बाप के आसपास एडजस्ट करो, फिर पति के साथ एडजस्ट करो, अब बच्चों के साथ एडजस्ट करो, मतलब एडजस्ट ही करते रहो। मर जाऊंगी, एक्टिंग नहीं करूँगी। हाय, दिस इज दीपशिका नागपाल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बज़ूका। कीप वॉचिंग। हाय गाइस, यू आर वाचिंग बज़ूका और मैं हूं आयुष तिवारी। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में 30 साल दिए हैं। अगर बात हो रहा हूँ दोस्तों इनके काम और नाम की, तो नाम में ब्रांड है और काम में भी ब्रांड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, गुड टू सी यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिस तरीके से मैं आपके बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे आपके बारे में जानने के लिए मैंने सोचा गूगल मुझे साथ नहीं दे पाएगा, कोई सोशल मीडिया साथ नहीं दे पाएगी। मुझे साथ दे पाएगी तो मेरी माँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके टीवी शोज़ जिस तरीके से देखे हैं और हमें बताया गया, मुझे आज भी याद है कि मम्मी जब सीरियल्स देखती तो हम लोग स्कूल से ट्यूशन से आने का हमारा टाइम होता था एंड शी वाज लाइक मुझे डिस्टर्ब मत करो कि मुझे देखने दे, मेरा इंपॉर्टेंट सीन है। तो उन्होंने कॉल किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मतलब उनको आज फील हुआ कि मैं थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जब उनको पता चला कि आप आ रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर एंड मेरे को तब थोड़ा बहुत लगा कि हाँ, मैंने आज किसी को सच में पॉडकास्ट के लिए किसी अच्छे इंसान को अपने सामने रखा है। और थोड़ा बहुत मैं नर्वस हुआ पहली बार इस चीज़ को जानने के बाद कि अब मेरे पे थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई मम्मी के बोलने के बाद। मम्मी को थैंक यू बोल देना। ग्रेट ग्रेट। लेकिन मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज एन ऑडियंस इट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट। आपने जो काम किया है, आपने जिस तरीके से इंडस्ट्री को लेकर चला है, क्योंकि इतने अप्स एंड डाउन्स इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद भी आप टिके रहे, लगातार काम करते रहे, स्टिल आज भी आप काम करें, इट्स वेरी ग्रेट। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई एक ऐसी बात जो इस इंडस्ट्री ने आपको इस 30 ईयर्स की जर्नी में दी है, वो आपको हमेशा याद रखते हो, और वही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण आज आप इतनी एनर्जी से काम कर रहे हैं। प्यार। इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत प्यार दिया है। जितना मैं उनसे प्यार, मतलब मेरी इंडस्ट्री से, मेरे काम से प्यार करती हूँ, उससे ज़्यादा प्यार मुझे वापस मिला है। चाहे वो प्रेस हो या प्रोड्यूसर हो या ऑडियंस हो या एनीबॉडी, एवरी डिपार्टमेंट, जितना प्यार मुझे मिला है ना, आई थिंक उसी की वजह जो मैं आज 30 ईयर तक इस इंडस्ट्री में हूँ। लड़कियों के लिए तो बोलते टाइम अप हो जाता है, यू नो, यू गेट मैरिड, इट्स आउट, यू हैव चिल्ड्रन, यू आर आउट, बट टचवुड, शादी, बच्चे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं वैसे ही काम करते आ रही हूँ, आज तक वैसे ही कर रही हूँ, और भगवान ने चाहा मरते दम तक ऐसे ही करूँगी। नहीं कि हम भी चाहते हैं कि आप लगातार काम करते रहें, पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने पहले दिन काम की शुरुआत की तो आज की डेट में अगर आपने शुरुआत की, एक क्या ड्रास्टिक चेंज देखा आपने इंडस्ट्री के अंदर? बाप रे, 3 डिकेड्स देख लिए मैंने। हाँ। मतलब जब मैं नई नई थी तो काम करने का मौका, मतलब तरीका ही अलग था, लोगों का, ऑडियंस का नज़रिया अलग था। तभी आप देखो, मैं फिल्म से मैंने शुरू किया तो फिल्में कैसी बनती थी, गोविंदा, सलमान खान, यू नो, ऑल द मास मसाला टाइप्स फिल्म। ऑडियंस भी ऐसी होती थी, हमारी हीरोइंस भी ऐसी होती थी। फिर धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, यू नो, लीन हीरोइंस आने लग गई, ऑडियंस चेंज होने लग गई, और टीवी ज़्यादा होने लग गया, चैनल्स आने लग गए, तो इतने टेक्निकल, इतनी चेंजेस आ गई। मतलब
शूटिंग वाइज, सेटअप वाइज, ऑडियंस वाइज, स्क्रिप्ट वाइज. एंड नाउ तो इट्स वो ऐसे छोटा 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 होता जा रहा है. नाउ टीवी पे, फोन पे, एवरीथिंग यू हैव. सो मच चेंज आई हैव सीन, सो मच चेंज. जैसे आपने कहा आपने 3 डेकेड्स देखे, जैसे अगर देखा जाए इस पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री में ऐसे कुछ कम ही आर्टिस्ट होंगे जो शायद आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएगा आपने. स्पेशली लड़कियाँ. लड़के तो चलते रहते हैं बट गॉड इज बीइंग काइंड के मी बीइंग अ गर्ल मैंने सबके साथ काम किया है. अगर बात करूँ सबके साथ काम करने का, आपको क्या लगता है एज एन एक्टर एक खूबी जो आपने सबके अंदर ऑब्जर्व की वो क्या थी? ऑब्जर्व की थी उस टाइम पे, जैसे मैंने शाहरुख, सलमान सबके साथ काम किया है. एंड वो डेडिकेशन जो होता था ना पहले, कि काम पे फोकस होता था. ये मेरा स्क्रिप्ट है, ये मेरा रोल है, ये मेरा परफॉर्मेंस है. इतना लुक, हेयर स्टाइल, वेयर स्टाइल होता था, लेकिन इतना नहीं होता था. उनको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस होता था. लाइक यू नो, आजकल मैं देख रही हूँ ना, इतना बनावटी ज़्यादा है. मतलब फैशनिस्ट, व्हाट आर यू वेयरिंग, द प्रेस क्रिटिसाइज करेगी, ये करेगी. तो कहीं जाने से पहले आप 10 बार सोचते हो, गॉड व्हाट एम आई वेयरिंग, ये होगा वो होगा. मतलब आज की जनरेशन, खैर मुझे तो वी कम फ्रॉम दैट एरा के मेरा काम बोलता है, मेरा काम दिखता है, लोगों को मेरा काम पसंद आता है. कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी चीज़ हो. सो माई थिंग इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड, बिकॉज मेरी स्कूलिंग ही वैसे हुई है. मेरे नाना जी, मेरी मॉम सब साइलेंट मूवीज़, मेरे नाना जी साइलेंट मूवी से थे. तो वो हमेशा बोलते थे कि काम की इज्जत करो, काम तुम्हारी इज्जत करेगा. ये शोशा में आप जितना घुसोगे ना, उसका कोई एंड ही नहीं है. ठीक है, नाउ आई थिंक फैशन इज टेकन ओवर ऑन परफॉर्मेंस. कि आप एक्टिंग थोड़ी बहुत कर लेते हो, लेकिन आप हॉट लग रहे हो, आप कपड़े अच्छे पहन रहे हो, आपकी स्टाइलिस्ट है. ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने लग गई है. ब्रांड्स एंड कॉर्पोरेट्स एंड ऑल दिस थिंग आके ना, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं सोल चला गया है. यू नो, पहले गोविंदा जी, सलमान, हम लोग सब ऐसे 2 घंटे में 3 घंटे में गाना ख़त्म कर देते थे. यहाँ पे एक शॉट ले लिया, टेक्निकलिटी सिंपल होती है, लेकिन गाने आज भी याद रहते हैं. इमोशनल गाने. मेरी बेटी को मैंने देखा है, when she is getting ready, वो गाने बजाती है जो हम सुनते थे. तो आई सेड why are you listening to this? तो इस सेलिंग मम्मा उस टाइम म्यूज़िक बनता है, बट उस टाइम का म्यूज़िक याद रहता है. यू नो, आई वॉज सरप्राइज वाई शी इज़ लिसनिंग दोज सॉन्ग्स जो रिक्रिएट हुए हैं. तो एक बोलते ना, सोल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिस हो गया है. तो सोल को, उस सादगी को आप कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं. मतलब हमसे पहले तो जैसे मेरे डैडी हमेशा मुझे, वो नूतन जी के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो वो हमेशा चाहते थे कि मैं नूतन जी की तरह रहूं, सिंपल साड़ी पहनूं. बट हमारी जनरेशन थोड़ी मॉडर्न हो गई थी. तो बट वो सिंप्लिसिटी, वो कल्चर, वो अभी भी मेरे माँ बाप ने मेरे में डाला, वो आज भी मेरे में रहता है. लाइक पीपल से, यू नो, व्हाट आर यू वेयरिंग, दिस ब्रांड, दैट ब्रांड. आई ऑलवेज से आई एम ब्रांड. 30 साल मैंने काम किया, मैं ब्रांड हूँ. मैं कोई भी कपड़े पहनूँ, दैट इज़ व्हाट आई वेयर. मुझे टैग्स की उसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यू फील लाइक वेयरिंग अलग बात है, लेकिन ये नहीं है कि अगर ये नहीं होगा तो मैं बाहर नहीं जाऊँगी, ये चीज़ नहीं होगी तो मैं जी नहीं पाऊँगी. थैंक गॉड मैं उस सब से, वो बोलते ना, वो ट्रैप में नहीं हूँ. और जो मैं आजकल की जनरेशन को देखती हूँ, बहुत दुख होता है. मतलब दे डोंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस. If I don't have a good clothes to wear, I don't have this to wear, I cannot go here, oh they feel shy. मतलब कितने हैंग-अप्स, बिकॉज इतना प्रेशर हो गया उनके ऊपर भी. सोशल मीडिया, ये मीडिया, ट्रोलिंग हो जाती है, तारीफ हो जाती है, एंड दे गेट अफेक्टेड बाय दैट. तो वो बहुत डर लगता है कभी कभी, यू नो, सब देख के. मतलब कहीं ना कहीं एक टाइम अब ऐसा आ गया, कहीं ना कहीं अब इंसान खुद को एक जेल में डाल के रख दे, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से काम करना है. और नॉट ओनली एक्टर्स, मैंने नॉर्मल आम जनता को भी देखा है, ऑफिस गोइंग लड़कियों को भी देखा है, घर में रहती औरतों को भी देखा है. टू मच कॉन्शियस अबाउट ब्रांड्स एंड क्लोथ्स एंड ऑल दिस थिंग. हम जिस तरीके से अगर बात करें जाए, अभी से अगर आपसे बात करें उस डेकेड की अगर बात करें, मैं भी यहाँ पे जिस तरीके से मेरे साथ जो कैमरामैन ताइसा सीनियर है, ये बताते हैं कि उस टाइम की जो शूटिंग्स टाइम्स हुआ करती थी वो बहुत अलग हुआ करती थी, और अभी के टाइम पे बहुत अलग हो गया. अगर आपसे बात करें उस टाइम की शूटिंग एक्सपीरियंस की, अभी तो लाइट दादा, मेकअप दादा, एक चुटकी में बाल है, इसमें कॉफ़ी, सब आ जाता है. उस टाइम में कितने सादगी से, कितने प्यार से आप लोग शूट किया. तभी भी मेकअप, हेयर, स्पॉट बॉय होते ही थे, सबके अपने पर्सनल बॉय होते थे. मुझे अभी भी याद है, हम कोयला की शूट कर रहे थे, तब मैं नहीं थी उस लोकेशन पे, वो कोयला की खान में कोई वैनिटी वैन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था. एक कहीं हमको रूम मिल गया. मतलब शाहरुख ऐसा है कि अभी उतनी दूर जाने सर, वो जो मशीन होती है ना ऐसे कोयले निकालने की, उसमें तकिया डाल के वो सो जाता था, क्योंकि सुबह 4 बजे उठते थे, लोकेशन पे पहुंचते थे, दूर होता था, लाइटिंग होती थी. दे टू अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर का पेन कि ये सब मेहनत करके आ रहे. और तभी कितनी शिद्दत से उन लोग काम ढूंढते थे, मिलता था. डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद एक्टर का सिलेक्शन करते थे. ये कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे, इतने सारे एजेंसीज नहीं होती थी. मतलब डायरेक्टर का कमांड होता था
कि इस कैरेक्टर में मैंने इस बंदे को सोचा है तो मुझे ये बंदा चाहिए, वो ढूंढ के निकालते थे। आजकल तो वो बहुत सोचा हो गया, तो वैनिटी वैन्स नहीं, कोई भी एक्टर बैठ जाता था। आई स्टिल रिमेंबर कमालिस्तान स्टूडियो में हम शूट करते थे। यहाँ पे समझो अनिल जी की शूटिंग चल रही है, वहाँ सलमान की चल रही है, वहाँ मेरी चल रही है, बड़ी पिक्चर छोटी पिक्चर सबकी शूटिंग चल रही है, सब चल के जाते थे। एक बड़ा मेकअप रूम होता था जो कोई बड़े एक्टर को मिलता था। तो आई टू सी के सलमान से चल के वहाँ पे अपने मेकअप रूम तक जा रहा है, लंच कर रहे हैं, वापस आ रहा है, बहुत ईजीली रीचेबल होते थे। अभी जब से कॉर्पोरेट आने के बाद सडनली नॉन रीचेबल हो गया, लाइक यू नो योर बॉडी गार्ड सिक्योरिटी। मुझे खुद को डर लगता है कि मैं जाऊँ हेलो बोलने कि मैं नहीं जाऊँ, तो इतना वो हवा बन गया है ना चीज़ों का। बट ठीक है, उनके लिए भी सही है, बट मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत सिंप्लिसिटी होती थी। पैकअप के बाद हम सब साथ में कोयला की शूट कर रहे थे उदयपुर में सामोद पैलेस में। राकेश जी ने बोला, और राकेश जी ने कभी बड़ा एक्टर छोटा एक्टर से माना नहीं। लाइक शाहरुख खान वॉज शाहरुख खान, माधुरी वॉज माधुरी, आई वॉज अ न्यू कमर देयर। उन्होंने बोला, दीपशिका हम सब ये बिल्डिंग में रह रहे हैं। उन्होंने एक बिल्डिंग ले ली थी, उसमें सब अपने अपने रूम में रहते थे। ये शाहरुख का रूम, ये कैमरामैन का रूम, इसका रूम, ऐसा रूम। अमरीश जी रहते थे सामोद पैलेस में। उन्होंने पूछा, अगर इफ़ यू वांट टू स्टे देयर यू कैन गो स्टे देयर। ऐसे नहीं, मैं सबके साथ रहूँगी। एक फैमिली बन के रहे थे हम, सब 5 बजे उठ के भागते थे एक साथ। ये होता था पैकअप के बाद सब नीचे कैरम खेल रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। राकेश जी का बर्थडे तो सब डांस कर रहे हैं। इतना अपनापन होता था कि ये दरवाज़ा खोलो, यहाँ पे शाहरुख का रूम है, यहाँ पे इसका रूम है। मतलब वी यूज्ड टू फील वन। नाउ दे क्रिएटेड अ डिफरेंस। ये बड़ा एक्टर है, ये छोटा एक्टर है, नया एक्टर है। मतलब आप घुसते ही पहले आपको लगता है कि भैया मैं कुछ नहीं हूँ। इट्स सो बैड, यू नो। जिस तरीके से आपने कहा मैम, मैं भी उस बारे में सोच रहा था कि आज में देखा जाए तो कितने डर गए एक्टर्स ना बाहर निकलने को, काम करने को। वो सादगी खत्म होती नहीं जा रही, आपको लगता है? जी, बड़े एक्टर का डरना, सिक्योरिटी समझ में आती है कि फैंस हैं, लेकिन आज आप देखो एक कोई शो करता होगा उसके भी वैसे ही तामझाम होते जैसे सलमान शाहरुख के। आप उनका वर्क प्रोफाइल देखो, कितना काम किया उन्होंने, कितनी सिंप्लिसिटी से। आज भी सलमान खान जाता है, शूट करता है, शाहरुख जाता है, अपनी कमिटमेंट में पहुंचते हैं। उनको वो चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन एक सिंसियरिटी है उनके काम की तरफ, इसीलिए तो आज तक वो चल रहे हैं। आजकल का आप देखो, एक हवा का झोंके की तरह एक शो में कोई हीरो हीरोइन आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। 30 साल तो भूल ही जाओ, 3 साल टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैम, आपने जिनके साथ काम किया, ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आप आज भी मिलते हो तो अब वो वैसा ही है, वैसे ही ट्रीट करता है? हाँ, थैंक गॉड। आज भी मैं सलमान को मिलती हूँ, या शाहरुख को मिलती हूँ, या ऋतिक को मिलती हूँ, एनीबडी, लाइक अब्बास मस्तान, राकेश जी, इंद्र कुमार, हुएवर आई वर्क, अनिल जी, माधुरी दीक्षित, एवरीबडी दे रिकग्नाइज एंड दे से हेलो एंड दे कम, हाउ आर यू। बहुत अच्छा लगता है, यू नो, कि वो ऐसा नहीं कि ओह भूल गए, कुछ नहीं, वो वैसे ही है जैसे हमने तभी शूट किया था। आज भी उतने प्यार से मिलते। मुझे अच्छा लगता है कि ओह यू रिकग्नाइज मी, ऑफ कोर्स आई रिकग्नाइज यू, वी डिड फिल्म टुगेदर, यू नो। आई जस्ट मेट माधुरी in one of the party. She so warmly she met me. It's very nice feeling. Even Ritik met me इतनी अच्छे से, तो वही उनके संस्कार है, you know. That's why they are there where they are right now. मैम, अगर बात करें पहले अगर काम की, तो कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा था नया? कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड में था, कहीं सपोर्ट था बहुत कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता था आपको? भाई थोड़ा बहुत है घर में कि काम किया है लोगों ने, तो आपको थोड़ा सपोर्ट रहता था इंडस्ट्री में जब आप पहले नए आए? ऐसा कुछ भी नहीं होता था, कोई ऐसा नेपोटिज्म टाइप्स का होता ही नहीं था। आपको अपनी एक्टिंग स्किल दिखानी है, जबकि हम पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे कभी एक्टिंग नहीं करनी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप सब लोग बिजी रहते थे, मामा जी कैमरामैन, ये तो घर में कोई होता ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था क्या प्रोफेशन है यार, घर में कोई नहीं है, मर जाऊँगी एक्टिंग नहीं करूँगी। बट जैसे मौका मिला, देव साहब ने मुझे कन्विंस किया। सेट पे मैं ऐसे बैठ के सबको देखती रहती थी, तब ऐसा होता था ओ हीरोइन आई है तो उसका बॉय है, क्या मेकअप मैन है, हेयर ड्रेसर है, तो डिज़ाइनर है, तो बड़ी हीरोइन है, नो। ये वहाँ पे भी शोशा होते थे, बट अपनी लिमिट में होते थे, तो हमको सब पता ही नहीं चला। देव जो स्कूलिंग है ना हमारी, देव साहब ने बोला अपने काम पे ध्यान दो हमेशा, ये सब आता रहेगा जाता रहेगा। मेरे मम्मी डैडी ने हमेशा कहा सक्सेस को अपने दिमाग में मत चढ़ाना कभी, तो फेलियर आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए सक्सेस और फेलियर से फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज काम करोगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। आज आपका काम ख़त्म हो जाएगा, यही जर्नलिस्ट, यही लोग तुमको उठा के ऐसे साइड में पटक देंगे, तो इट्स ओके। राकेश जी ने मुझे एक बात ज़रूर कही थी कि जब वो हीरो बनने आए थे,
उन्होंने कहा था, एक एग्जांपल शेयर किया था कि वो जीतू जी और रणधीर कपूर जी बेस्ट फ्रेंड थे, एंड जीतू जी और रणधीर जी का सक्सेसफुल करियर था, राकेश जी का नहीं था। इसलिए यही जो लोग हमको 3 को खड़े रख के बोलते थे फ़ोटो खींचो, और जहाँ मेरी फिल्म नहीं चली मुझे मेरी वाइफ को अलग कर देते थे, तो ये वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। इट्स लाइक कि जो इतना बड़ा आदमी होने के बाद इतना डाउन टू अर्थ है, एंड वो उनसे जो स्कूलिंग मिली है ना, वो हमारे दिमाग में रहती है। लाइक इंदू जी, उनका स्ट्रगल देखो, अब्बास मस्तान, दे आर वेरी सिंपल पीपल। जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं, आई हैव नेवर सीन टिल टुडे, डेविड धवन, एवरीबडी, दे मीट मी विद द सेम रिस्पेक्ट। और जो उन्होंने मुझे सिखाया आज तक मैं वही करती हूँ। तो मुझे, मैं अब जैसे प्रेस में जाती हूँ, कभी इवेंट होता है, हम जाते हैं, लोग, प्रेस आ जाती है, ऑफ कोर्स प्रेस लव्स मी एंड आई लव देम, बट आई नो कि जहाँ कोई बड़ा एक्टर आएगा सडनली वो वहाँ भागेंगे, तो इट इज़ बहुत ऑब्वियस है, उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रायोरिटी। तो जब आपके दिमाग में सब नहीं घुसेगा ना आपको डिप्रेशन आएगा, ना आपको छोटा फील होगा, ना कुछ होगा, यू एक्सेप्ट इट कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। और उसके बाद भी अगर मैं अब तक हूँ, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई एम स्टिल हियर, पीपल स्टिल वांट टू हियर मी। लोगों को आज भी मुझसे बात करने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है। तो आपकी कहने कि अगर जर्नी में देखा जाए तो ऐसा कुछ छूटा नहीं होगा लाइफ में, कहते हैं ना, मुझे एक्सप्लोर करना है, हर इंसान की एक बकेट लिस्ट होती है, आपने सब कुछ टिक कर दी। जब भी मैं किसी अपकमिंग एक्टर से या किसी एक्टर से मिलूँ, कहते हैं मुझे इधर काम करना है, ये काम करना है, मेरा ये बचा है। मैंने आपकी डेली सोप्स देखे, ऐसा कोई चैनल्स नहीं होगा, ऐसा कोई सोप नहीं होगा, ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपने निभाया नहीं है, ऐसा कोई अभी भी कैरेक्टर जो बचा है कि यार ये एक बार यस बचा है मेरी। आई मिस माई सिल्वर स्किन, आई मिस माई फिल्म। तो टीवी तो किया, मुझे बहुत अच्छा रोल मिला है, मतलब आई एम टिल टुडे, मतलब मुझे चॉइस मिलती है कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, जो लोगों को नहीं मिलती है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, लाइक ऑल द चैनल्स, ऑल द प्रोड्यूसर्स, आई थिंक दे ऑलवेज कास्ट मी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। बट मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे करण जौहर के साथ काम करना है, मुझे संजय लीला बंसाली के साथ काम करना है। यू नो, दीज आर मेकर्स। टीवी है अच्छा, लेकिन अब कैसा हो गया पता है, टीवी में एपिसोड जाना चाहिए, डेडलाइन है, कल का टेलीकास्ट है, अरे छोड़ दो, ये हो रहा है। तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है यार, आई एम मिसिंग दैट क्रिएटिविटी कि प्रोड्यूसर, आई अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर के ऊपर प्रेशर होता है, सबके होता है, बिकॉज आई एम इन द इंडस्ट्री, मुझे समझ है, तो मैं चुप रहती हूँ, लेकिन अंदर मुझे बहुत सफोकेशन होता है कि नहीं यार, दिस कैरेक्टर को इन्होंने उठाया नहीं, इज़ नॉट ओनली अबाउट हीरो हीरोइन, इट इज़ एवरीबडी इज़ देयर। तो मुझे ना, मेरी ख्वाहिश है, मेरी बकेट लिस्ट है, एंड आई एम प्रेइंग कि 2020-25 में मैं ज़रूर इनके साथ काम करूँगी। दे आर द मेकर्स, वो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखते, क्योंकि मेरी शुरुआत किन से हुई है, अब्बास मस्तान, देव साहब, राकेश रोशन, इंद्र कुमार, यू नो, दे आर, वो छोटे से सीन को भी मैंने देखा है, वो इतनी अच्छी तरह, कोई एक्टर को ऐसे नहीं करते कि अरे नई न्यू कमर है, छोटा भी सीन होगा, जूनियर आर्टिस्ट का भी सीन होगा ना, उसको उतना ही उस सीन के लिए इंपॉर्टेंस मिलता है। दैट्स समवेयर आई एम मिसिंग, एंड दैट्स आई वांट टू वर्क इन ऑल दिस पीपल, आई वांट टू गो बैक टू माय सिल्वर स्किन, यू नो। जिसके सामने सिल्वर स्किन की बात की कहीं ना कहीं, तो हीरा मंडी का कुछ देखकर कुछ लगा थोड़ा बहुत? वाह, मतलब ऐसा लगा मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे, ऐसा होता है ना कि मुझे क्यों नहीं है, ऐसा क्या है, हाउ डू आई अप्रोच। अब ऐसा हो गया ना, कास्टिंग पीपल इज देयर, उनका अपना ग्रुप है, नथिंग रॉन्ग इन इट। अब मैं टीवी में आ गई, तो मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे स्ट्रगल लगता है कि मैं इनको अप्रोच कैसे करूँ। ऐसा नहीं कोई मुझे जानता नहीं है, बड़े बड़े कास्टिंग वाले दिस एंड मैम, ऑफ कोर्स मैं बोलती हूँ यार मुझे काम करना है, कास्टिंग कर लो, मैं मेरा प्रोफाइल भेज दूँ, मतलब मैं लिटरली सामने से ऐसे बोलती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं काम मांगने में, मुझे काम करना है ना। दिस एंड मैम आप शर्मिंदा कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम आपको जानते हैं, लेकिन कोई अच्छा रोल तो आपके लिए, ऐसे क्या होता है अच्छा रोल यार, पैसे नहीं आपके पैसे, ऐसे लिसन दो तो सही, ऑफर तो करो। तो मैं ऐसी होती हूँ यार, कौन जानता है, ऐसे बोल दो यार संजय जी को, बोल दो यार करण को, of course they know as an actor, but I can't say I'm one-on-one friends with them, you know. I can call Rakesh ji, I say Rakesh ji please cast me, but Rakesh ji is not doing anything. तो ये थोड़ा मेरे को ना बहुत समझ में, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं न्यू कमर हूँ, मैं कैसे जाऊँ यार, मैं कैसे उनको अप्रोच करूँ, ऐसा होता है। मैम कई बार मैंने एक्टर्स के इंटरव्यू देखे जो जिसने इस तरीके से डेकेड्स में काम किया, उनका ऐसा कहना है कि अब हम लोगों ने फिल्मों देखना बंद कर दिया, क्योंकि कहने के हमको बहुत लगता है कि कभी हम कई ऐसे कैरेक्टर्स देख के हमको ऐसा लगता है कि यार काश मैं यहाँ होता
तो शायद बेटर परफॉर्मेंस दे पाता और एक नया ग्राफ दे पाता इस कैरेक्टर को। और आज उन्हें वो नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ कहने के जिस तरीके से आपने कहा चमक धमक ग्लैमर, थोड़ा फॉलोअर्स वाला चाहिए, थोड़ा इस तरीके का चाहिए, बॉडी वाला टाइप आ गया। अब आप जब आपने काम किया देखा कि विलन्स वगैरह जो था तब ऐसा बॉडी का सीन नहीं था, उनका गुस्सा, उनका एक्टिंग, उनका बियर्ड लुक ही उनको एज अ विलन दिखाता था। तो आपको क्या लगता है, आप कहीं ना कहीं जो कास्टिंग भी हो गई, थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी, फॉलोअर्स, थोड़ा मतलब नेपोटिज्म, बॉडी वॉडी चाहिए, ऐसा वाला और आ गया भी कहीं? नहीं, उल्टा अभी तो कितनी अच्छी हो गई है। आयुष्मान खुराना की फिल्में देख लो, बधाइयो देख लो, वही मैं बोल रही हूँ कि ऑडियंस कितनी चेंज होगी, स्क्रिप्ट कितनी चेंज होगी। आज आपका हीरो कौन सा 6 पैक वाला और विलन कौन सा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, कौन सा 6 पैक वाला, विजय राज है ना, कितने अच्छे एक्टर्स हैं उन लोग, पर्सनालिटी उनकी। इट्स नॉट वो ज़माने गए, धर्म जी, विनोद खन्ना, वो तो ज़माने चले ही गए, ख़त्म हो गए, वो ब्रीड ही ख़त्म हो गई है। बट मुझे नहीं लगता आजकल के वो लड़कों के दिमाग में है कि मैं 6 पैक बनाऊंगा तो मैं हर दूसरा लड़का आपको वैसा दिखेगा। इनफैक्ट नाउ द ऑडियंस इज चेंज, द स्क्रिप्ट इज चेंज कि आपकी पर्सनालिटी है। मतलब अब आयुष्मान खुराना की फिल्म में देख लो, एक दो कैरेक्टर, आई एम सॉरी आई डोंट नो, बट सी दे आर देयर इन द फिल्म, दे आर नॉट इवन गुड लुकिंग बट सो नाइस दे आर परफॉर्मिंग। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आजकल कैरेक्टर को, स्टोरी को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, नॉट अबाउट द 6 पैक, नॉट अबाउट एवरीथिंग, कुछ नहीं। आप रणवीर कपूर को देख लो, सो नाइस पर्सनालिटी, यू शुड हैव अ चार्मिंग पर्सनालिटी। आप जो कैरेक्टर कर रहे हो, आप उस कैरेक्टर में जान डाल दो। मतलब आदमी, आपकी नज़र नहीं हटनी चाहिए उसे। आप काम में जान नहीं डाल रहे हो, आप बाकी सब में जान डाल रहे हो, फिर आप ब्लेम करते हो कि इंडस्ट्री ऐसी है। ये तो वही खट्टे अंगूर वाली बात हो गई, और ये आज से नहीं चल रहा है, कब से चल रहा है। आप गलत रास्ता लेते हो, आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो इंडस्ट्री खराब है। अरे कम ऑन यार, इंडस्ट्री खराब नहीं है, आपने कहीं ना कहीं गिव अप कर लिया। हमारी लाइन का एक मुद्दा बहुत सही है, पेशेंस। यू कांट गिव अप, यू हैव टू कीप ट्राइंग। आप कितनी स्टोरी, मैं अभी रेडियो में ही सुन रही थी, नवाजुद्दीन जी की स्टोरी देखो, कितने बड़े बड़े एक्टर्स की आप स्टोरी देखो, कहाँ से कहाँ स्ट्रगल करके आए, बट दे डिडंट गिव अप। वो अपने स्किल्स में काम करते थे। आजकल लड़कों को सिर्फ वर्कआउट करना है, सिर्फ हॉट बॉडी दिखानी है, नहीं है, बिकॉज एवरी सेकेंड पर्सन इज लुकिंग लाइक दैट। तो आप में अलग क्या है? और एक चांस जब मिलता है ना, देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। माय नाना जी यूज्ड टू टेल मी कि कोई काम आपको देने आता है ना, उसकी इज्जत करो। वो बंदा आपको काम देके जा रहा है, पैसे देके जा रहा है, आपसे लेके तो नहीं जा रहा है, आपको आपका हुनर देना है। आप उसमें भी ड्रामा करोगे तो जो चीज़ आपको मिलती, चाहे वो, अब मैं ये सोचूं कि मैं तो पॉडकास्ट कर रही तो मैं तो फिर ऐसे ही आ जाऊंगी। मैं नहीं सोचती कि छोटा कैमरा बड़ा कैमरा, आई एम देयर, मैं अपना कमिटमेंट दे रही हूँ, मैं अपना रोल कर रही हूँ। आप उस शिद्दत से करो ना, वो कहीं ना कहीं वो शिद्दत चली गई है, फिर आप ब्लेम करना शुरू कर देते हो, क्योंकि अपने आप पे तो कोई ब्लेम करता नहीं, दूसरों को ही ब्लेम करता है। द डे यू रियलाइज कि मेरी क्या कमी है, कहाँ मैं नहीं कर पा रही हूँ। आज मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अप्रोच करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे काम करना है। मैं हमेशा जिनको मिलती हूँ मैं बोलती हूँ बिकॉज आई लव माई वर्क एंड फॉर दैट आई मेंटेन माई सेल्फ। ऐसा तो नहीं ना, अरे मैंने तो कर लिया अब छोड़ो, ये करो। आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, आई मेंटेन माई सेल्फ, बिकॉज अगेन इट्स अ कॉम्पिटिशन। अपनी स्किल्स के लिए, सबके लिए, सब जानते मुझे, बट यू हैव टू बी फिट ना, अपग्रेड करो अपने आप को। उसके बाद अगर नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, देन डेस्टिनी, व्हाट इज मेंट फॉर मी इट विल कम टू मी। बट आई कांट से ओ मुझे नहीं मिला ना, दिस इज बैड, ओ उसको मिल गया ना, अरे उसने कुछ किया होगा, दिस इज वेरी बैड। यू नो, आप दूसरों को ब्लेम करो क्योंकि आपको नहीं मिला। अच्छा ठीक है, आप फिल्में नहीं देखते हो क्योंकि आपने क्या पूछा, मैं फिल्में नहीं देखता कि अरे मैं वहाँ होता तो मैं कुछ और करता। कम ऑन यार, दूसरे ने किया उसको अप्रिशिएट तो करो। मैं होती तो मैं भी अच्छा करती, बट सामने वाले ने भी बहुत अच्छा किया है, तभी तो प्रोडक्शन ने, डायरेक्टर ने इसको कास्ट किया है ना। क्योंकि जिसको काम मिल गया उसके कोई रीज़न होगा, जिसको नहीं मिला उसका मतलब ऐसा नहीं है। ये ब्लेम गेम एंड दिस वेरी लूजर टॉक अकॉर्डिंग टू मी। अप्रिशिएट अदर पीपल्स वर्क यार, सच अ नाइस वर्क दे आर डूइंग। कितनी मेहनत लगती है। एक पॉडकास्ट करने में हम लोग कब से वो कर रहे हैं, तो आप सोचो फिल्म बनाने में कितना टाइम लगता, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, पैसा, वर्क। हाउ कैन यू जस्ट से नॉट गुड, यू डिडंट लाइक इट, से कि आई डिडंट लाइक, इट्स नॉट माई चॉइस, इट्स नॉट माई थिंग। जैसे मुझे क्राइम और ये सारी चीज़ें देखना नहीं अच्छा लगता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ गलत है, आई कांट टेक इट, but I said listen, it's not my genre. I love romantic film, I love this thing. That doesn't mean they are bad. You have to change your approach.
जब आप अप्रोच चेंज करोगे तो डेफिनेटली सामने चीज़ चेंज होगी। अगर मैम जिस तरीके से आपने बात की, अगर बात करूँ शाहरुख और सलमान सर की, कोई ऐसी खास मेमोरीज उनके साथ है आपके साथ कि कभी उनका नाम जब सामने जिक्र होता है तो कुछ मेमोरीज आपके सामने आती है? इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है मेरे फेस पे। मेमोरीज ही मेमोरीज है, क्या मैं बोलूँ। मतलब फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक शूटिंग करना, वो करना, आज भी मुझे ऐसा लगता है मैंने कल तो शूटिंग की थी, ऐसा लगता है। शाहरुख तो माय गॉड, शाहरुख इज सच अ लेडीज मैन, आई कांट टेल यू। उसका डेडिकेशन, हम लोग घूमटे में चंदा गाना कर रहे थे, शाहरुख का घुटना हर्ट हो गया था, वो लड़का हाँ घुटने पे आइस पैक बांध बांध के डांस करता था और हम बोलते थे शाहरुख प्लीज़ अपना ध्यान रखो, यू नो दिस इज़ नॉट राइट। वो शाहरुख खान तब भी था, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वॉज हिट, बट ही डिडंट थिंक कि मैं तो स्टारों में नहीं करूँगा, नहीं मेरा शूट है, मुझे करना है। डेडिकेशन, बहुत कुछ सीखा है मैंने उन लोग से, बहुत सीखा है। मतलब एक टिंकल आ जाती है मेरी आँख में, बात करती हूँ। शाहरुख ने मेरा नाम रिकमेंड किया बादशाह में, मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला। तो उसने कहीं ना कहीं मेरे काम का डेडिकेशन देखा। व्हेन आई एम सो ऑनर्ड एंड आई एम सो थैंकफुल कि यू नो ही रिकमेंडेड माय नेम कि टेक कास्ट। तो आपका काम ही दिखा ना। कोई ऐसे, मैं तो इतनी शाहरुख के ऑ में थी दिलवाले के बाद, मुझे से तो बोला ही नहीं जा रहा था उसके सामने। शूटिंग करती मैं चुप रहती थी, ऐसा लगता था कैसे क्या बात करी, यू नो। वो होती ही चीज़ है, क्योंकि आपको जब कोई पसंद आता है ना, आप बात नहीं कर पाते हो। सेम विद सलमान। मैं पार्टनर की शूटिंग कर रही थी और हमारा एक सीन था जहाँ पे वो भास्कर चला जाता है और मैं बोलती हूँ यू डिड दिस। तो जैसे हमारा पैकअप होता था तो सलमान ने बोला बहुत अच्छा काम हुआ, अच्छे सीन हुए। तो मैंने बोला बट मेरा बैक हो गया। तो ये सेड यू शुड हैव टोल्ड मी। मैं कैसे बोलूँ आपको, मैं पहली बार आपके साथ काम कर रही हूँ। ये सेड दूसरी बार। उनको याद था कि जानम समझा करो में मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस रोल किया था। इतना बड़ा आदमी, इतना काम करने के बाद उसको याद है, आई कांट फॉरगेट। एंड सलमान तो यू नो ही टच्ड माई लाइफ, बहुत लोगों की लाइफ टच की, बट उनको खुद को भी नहीं पता उन्होंने क्या किया। जी मैम, जिस तरीके से बात करते हुए, जिस तरीके से आपने शाहरुख सर के बारे में कहा, वैसे सलमान सर के बारे में किस तरीके से लाइफ में चेंज आया, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे? सलमान इतने प्यारे इंसान है, मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं, हर किसी को वो हेल्प करते। लेकिन मेरी लाइफ में सलमान हैज़ प्लेड लाइक एन एंजल। उनको खुद को भी नहीं पता होगा, फिज़िकली उनको होने की ज़रूरत भी नहीं है। 2-3 इंसिडेंट है वो जब आदमी ना, सलमान को मैं कैसे बोल सकती हूँ, जैसे आप वैष्णो देवी का रोड पे चढ़ रहे हो और जब आप थक जाते हो एंड सडनली ऐसा होता है ना, आप थकते हो, एक पिट्ठू आके आपको हाथ दे देता है, खाली चलना आपको ही है, बट वो ज़रा सा एक पुश मिलता है और आप निकल जाते हो। सलमान इज़ दैट इन माई लाइफ। एंड मैं बोली ना, उनको याद भी नहीं होगा। मैं ये दूरिया फिल्म बना रही थी, पार्टनर के बाद कर रही थी, एंड हीरो की दूसरी कास्टिंग नहीं हो रही थी। एंड मैं आई आस्क्ड एवरीबडी फ़ोन करके, एवरीबडी पोलाइटली सेड या, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रही थी, मैं प्रोड्यूस कर रही थी, तो होता ना, ट्रस्ट नहीं होता है कि नया प्रोडक्शन है, नया लोग, आई अंडरस्टैंड। अब मैं कन्विंस कैसे करूँ जब तक मैं काम बता नहीं सकती। तो मैंने सलमान दबंग की शूटिंग कर रहे थे, मैं सेट पे गई एंड उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, सो स्वीट। एंड आई सेड सलमान दिस इज़ माई इशू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं पैसे दे रही हूँ लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। मेरे सामने उन्होंने मोनिश को फ़ोन किया, मोनिश बहल को, जबकि मैंने मोनिश को अप्रोच किया था, उन्होंने मना किया। देन ही सजेस्टेड कास्ट इंदर कुमार, एंड देन उनके साथ जो नदीम है उन्होंने नंबर दिया और इंदर से मैंने बात की और इंदर मेरे साथ शूट करने लगे। एंड इंदर भी अच्छे से, बहुत अच्छा काम किया इंदर ने उस फिल्म में। मतलब मैं ना से फंस गई थी, डेडलॉक होता ना कि व्हाट डू आई डू, किसको पूछूं मैं। एंड मैं सब चांस कर लेती हूँ तब, और उन्होंने मुझे बोला और इंदर को बोला, और ऑफकोर्स इंदर भी काम ढूंढ रहे थे, बट एक होता ना दो लोगों को मिलाना, चीज़ करना। और मेरी फिल्म में इंदर ने बहुत अच्छा काम किया और वो फिल्म बन गई। सो दैट टाइम में होता है कि आई सेड आई कांट टेल हिम, एंड वो जो उन्होंने बोला डोंट वरी आई एम देयर, मैंने जाके उनको एक हग किया। उनका इतना बोलना काफ़ी था। एक होता है ना जादू की झप्पी जो आपको मिलती है कि वो मिला, आई एम देयर, दैट वॉज इनफ। ही इज़ बिजी, ही वॉज सपोज टू डू गेस्ट अपीयरेंस इन माई फिल्म, वो नहीं कर पाए, मुझे कोई दुख नहीं है। बट उनका उस मिनट, एक होता है ना, एक ये मोमेंट होता है कि आदमी ना हिल जाता है कि मैंने ये चीज़ हाथ में ली, अब मैं इसको आधी नहीं छोड़ूंगी, अब मैं किससे बात करूं। उस टाइम पे वो एक उसको इंदर को बोलना और मुझे हक करके सिर्फ इतना बोलना, डोंट वरी आई एम देयर,
इट वॉज इनफ। उसके बाद मैं कोई मिली भी नहीं उनको, वो बिज़ी, मैं अपने काम में बिज़ी, मैं परेशान भी नहीं करती। बट आई कांट फॉरगेट दैट वो डेडलॉक से आई वॉज आउट। देन आई वॉज शूटिंग फॉर पार्टनर, एंड पार्टनर में आई वॉज गोइंग थ्रू माई रिलेशनशिप एंड ऑल दिस थिंग, बहुत लो थी। और मैं शूट करी ना तो मेरे को होश ही नहीं कि मैं सलमान खान और गोविंदा के साथ शूट कर रही हूँ या डेविड जी के साथ शूट कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज इन माई ट्रॉमा। एक तो मेरे को बुखार था एंड अंदर सब कुछ चल रहा था, तो एक होता ना, हाँ फ़ोन आ गया सोहेल का कि दीपिका कर लो, गेस्ट अपीयरेंस देंगे। आई सेड डेफिनेटली आई डू इट, बिकॉज जानम समझा करो कि टाइम पे ऐसा हुआ था। मैंने पूछा था, बॉबी जी ने बोला कि ये फिल्म है, मेरा क्या रोल है, तो सलमान खान तेरे लिए उर्मिला को छोड़ देता है और तू शक्ति कपूर के साथ होती है। आई सेड ये क्या रोल है, आई डोंट वांट टू डू इट। स्टोरी नहीं सुनाई मुझे, क्योंकि तब लगता था अभी हीरोइन को क्या स्टोरी सुनानी है। और मी बीइंग कमिंग फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, मेरे डैड डायरेक्टर थे, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे बताओ तो सही मुझे क्या करना है। तो तब ना लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि लड़कियों के इतने सवाल पूछती है, बस करना हाँ जी करना था। तो वो फिल्म मैंने नहीं की। तो जब ये बारी आई तो मैंने पूछा ही नहीं, आई सेड क्या करना मुझे बता दो, मैं कर लूँगी। आई मेट डेविड जी, मेरे को 104 टेम्परेचर था। डेविड जी सेइंग तो क्यों आई? सेड सर स्क्रिप्ट क्या है? कोई स्क्रिप्ट नहीं दीपिका, सलमान और गोविंदा के सामने खड़ा रहना, उसकी बहन है, बस इतना मैं बोल सकता हूँ। एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि उनके ऊपर कितना स्ट्रेस होगा, क्या। मैं ओके सर, कब जाना है? परसों। मैं क्या हो गया, इट्स लाइक मैनिफेस्टेड। मैं गई, शूट किया, वहीं कपड़े खरीदे, सब कुछ हुआ, फर्स्ट सीन हो रहा है, ये हो रहा है सलमान के साथ, वही वाला मेरा और गोविंदा और सलमान का जो सीन था कि इनको मरे कितने टाइम है, माई फर्स्ट सीन एंड डायलॉग्स मेरे। बट थैंक्स टू टीवी और थैंक्स टू माई थिंक दैट वो डर नहीं लगा, लाइंस फटाफट बोल के। तो सलमान ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा काम हुआ। तो पहले मैंने बताया कि तूने पहले क्यों नहीं बोला, तो वो चीज़ हो गई। तो कोई मिलने आई होंगी सलमान को, एंड वो मिस इंडिया या पता नहीं कुछ थी, तो मैंने बोला सलमान ये मिस इंडिया है। सलमान केम एंड हग्ड मी पीछे से, यू डिडंट टेल हर दैट यू आर मिसेस इंडिया। मेरे आंखों में पानी आ गया। आई सेड हाउ डू यू नो? ही सेइंग आई नो। मतलब कैसे मैं सोचूं कि सलमान खान को पता है कि मैं मिसेस इंडिया थी, कैसे था। और उस मोमेंट पे उसने मुझे बड़ा बना दिया, ये बोल के कि तो तू कौन सी कम है, लाइक इट वाज। और मैं ना मॉरली इमोशनली इतनी डाउन थी उस टाइम पे कि मुझे होता ना कि आपको अपने पे भरोसा ही नहीं होता है। इतना आप अपने बारे में नेगेटिव सुन चुके होते ना रिलेशनशिप में, ऐसा लगता है आई एम गुड फॉर नथिंग। आई वॉज इन दैट फेज एंड दैट टाइम I didn't expect when Salman said, didn't you tell her? I had no words. वो जो मुझे किक मिला कि अरे I am also something, मैंने भी कुछ अचीव किया है लाइफ में, जो इतना बड़ा आदमी को पता और मुझे नहीं पता है। वो मुझे बोलते थे दीपिका तू क्या है ना, तुझे खुद को नहीं पता। उनका सिर्फ इतना बोलना ही काफ़ी था। एंड सडनली आई एम लाइक यू नो, जैसे मेरा मॉरल बूस्टअप हो गया, जैसे मेरा लाइफ में ऐसे हो गया, ओह आई एम नॉट अ लूजर, आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग इन माई लाइफ। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कर जाते हैं ना, ये उनका बड़प्पन है। यू नो, लोग मैंने पढ़ा था, बोलते हैं बड़ा इंसान वो होता है जो किसी छोटे को छोटे होने का एहसास नहीं कराए, दैट उसको बड़ा इंसान बोलते हैं। बड़ा इंसान ये नहीं होता जो बोलता है मैं बड़ा हूँ। ये बात है सलमान, शाहरुख और सबके अंदर। इसलिए आज कौन है जो है वो है, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए वो सब अभी इतना बड़ा याद बन गया कि आपको मेरे लिए तो माइलस्टोन है वो सारी चीज़ें जो मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। अगर बात करूँ मैम, आपके लिए आपने इतना देखा है सब कुछ, अब आपके लिए एक अच्छे इंसान की पहचान क्या रह गई है? पता ही नहीं चलता। वो बोलते हैं ना, वो रेड फ्लैग शुरू में पता ही नहीं होता कि रेड फ्लैग है। जब आप साथ में रहने लगते हो तब पता चलता है कि रेड फ्लैग है। इनिशियली तो आपको लगता है माई मैन इज़ बेस्ट और ये दोस्त तो बेस्ट है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बट जब होता है तब पता चलता है। सो अच्छा इंसान मेरे हिसाब से ये है कि वो जो ऑनेस्ट है, चाहे वो मेरा दोस्त हो, मेरे बच्चों को भी मैं बोलती हूँ गलतियाँ सबसे होती है, हमसे भी हुई है, मुझसे भी हुई है, सबसे होती है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। ऑनेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपके रिश्ते में ऑनेस्ट हो, आपके काम में ऑनेस्ट हो ना, वही आपको आगे लेके जाता है। तो मेरा एक ही चीज़ है कि झूठ मत बोलो मुझसे। मेरे बच्चों को बोलते हैं ऐसे कुछ भी, कितनी भी बड़ी गलती हो, झूठ मत बोलो, बोल दो,
ठीक है उस टाइम के ये मेरे से गलती हुई, आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू इट अगेन. अवेयरनेस इज देयर. मे भी उस टाइम पे हो सकता है मैं गुस्सा हूँ, मे भी उस चीज़ होती, बट आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि इसने मुझसे झूठ नहीं बोला. रिलेशनशिप में भी मैं हमेशा कहती हूँ कि हो जाती है गलती. मे बी माई पार्टनर मे चीट ऑन मी वंस, ट्वाइस ही कम्स एंड टेल्स मी कि हो गया, आई विल फॉरगिव. बट इट हैपन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो दे से वंस इज अ मिस्टेक देन इट्स अ हैबिट. सो इस बंदे की हैबिट है, वो नहीं बदल सकती. तो वो चीज़ होता है. और प्लीज़ क्या होता है, सच आदमी तब बोलता है जब तुम सच सुनने की हिम्मत रखते हो. मैं हिम्मत रखती हूँ सच सुनने की. मैं उतनी कैपेबल मैंने अपने आप को कर दिया है कि आई ऑलवेज अप्रिशिएट. सच तो बोला ना, ये मेरे पापा ने सिखाया था मुझे, झूठ मत बोलना कभी. लेकिन मैम जिस तरीके से देखा जाए, मैं अब दीपशिका जी को एज एन एक्टर अगर एक माइनस करके देखूँ, जब एक आप माँ होती है, खुद पे बच्चों की जिम्मेदारी होती है, सब कुछ अपने हाथ से अपने को मैनेज कर रहा है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी चल रहा है, उस फेस को, उस लाइफ को किस तरीके से आपने मैनेज किया और आज आप यहाँ बैठे और इस मुकाम पर हैं? ईजी तो नहीं था. सिंगल मदर, एंड सिंगल मदर के बावजूद मेरे मम्मी डैडी की डेथ हो गई थी. मम्मी डैडी नहीं थे, फैमिली में कोई नहीं था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था. और मेरे मम्मी डैडी ने लव मैरिज की थी. तो पापा कैसे थे कि उस ज़माने में भाग के की थी, तो पूरा खानदान अगेंस्ट, वो होता है ना, वॉर हो जाती है खानदानों के बीच में ऐसे टाइम पे. तो डैडी ने बोला हमारे घर पे कोई नहीं आएगा, हम किसी के घर नहीं जाएंगे. तो हमारे सिर्फ 4, हम 2, हम मम्मी डैडी और हम दोनों बहनें, बस इतने ही लोग थे. तो हमारे घर में कोई लोग आते ही नहीं जाते. और आज भी मैं ना किसी के घर जाती हूँ ना कोई मेरे घर आता है. सो बहुत सिंपल फैमिली. आई एम हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई डैड फॉर दैट कि उन्होंने किसी को आने नहीं दिया. क्योंकि देन पीपल कम एंड गिव यू एडवाइस एंड दिस एंड दैट. तो कोई सपोर्ट नहीं था. आई वॉज वेरी यंग. पहली बार तुम माँ बनते हो, क्या पता होता है. तो बच्चों को छोड़ के जाना, उनको अच्छी लाइफस्टाइल देना, उसके लिए आपको काम करना, तो वो जो इमोशनल ट्रॉमा था और वो टू टफ. बट एक ही भगवान की मेहरबानी थी कि मैं काम करती रहती थी. सो फाइनेंशियली मैं डिपेंडेंट नहीं थी और मुझे मेरे बच्चों को बेस्ट देना था. क्योंकि मेरी मम्मी जैसे मुझे गुजराती मीडियम में रखा, तो कहीं ना कहीं मैं कॉम्प्लेक्स थी कि मैं गुजराती मीडियम में हूँ. जो मैं अभी कॉन्फिडेंट हुई वो लेटर ऑफ माई पार्ट, बट बचपन से मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी. तो वो मुझे मेरे बच्चों के साथ नहीं करना था. जो मुझे एज अ चाइल्ड नहीं मिला, मुझे उनको सब कुछ देना था. चाहे वो एजुकेशन अच्छा हो, चाहे रहना अच्छा हो, खाना पीना घूमना सब कुछ. मुझे चाहिए ये हॉलीडे होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए. वो एक्सपोजर से ना वो मिच्योर्ड होते हैं, वो लाइफ में लर्न करते हैं. तो मेरे थोड़ा डिसिप्लिन वाली लाइफ है बिकॉज मैं बोर्डिंग में रही हूँ. उसके लिए मेरे बहुत स्ट्रगल हुई. बट कहीं ना कहीं मैं पढ़ के बच्चों को संभालती थी. तो मैंने पढ़ा था कि 13 ईयर तक आपको बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है. तो मैं प्रिंसिपल थी. माई चिल्ड्रन यूज्ड टू शिट स्केयर ऑफ मी. मैंने जो बोल दिया. थैंक गॉड ये सोशल मीडिया नहीं था तभी, और ये आईफोन का ज़माना नहीं था. तो वो डिसिप्लिन थे. आप जाके स्पोर्ट्स करो, स्विमिंग करो, बैडमिंटन खेलो, ये खेलो, वो खेलो, फिजिकल एक्टिविटी करो. 13 साल के बाद मैं उनकी दोस्त बन गई. बट कहीं ना कहीं मैं आज भी मेरी बेटी को बोल रही थी कि डू यू थिंक समवेयर आई एम नॉट गुड इनफ मदर, आई डिडंट गिव यू दैट मच ऑफ टाइम दैट मैं आपकी हॉबीज़ या आपकी लाइफ को क्या परस्यू करना था मैं नहीं कर पाई. तो शी सेड नो मम्मा यू डिड वेरी गुड. मुझे अभी भी लगता है कि कम किया मैंने. मैं शायद घर में होती तो शायद मैं और कर लेती, शायद मैं उनको टाइम दे देती. मुझे अभी भी कहीं ना कहीं गिल्ट होता है. बट देन आई फील नाउ मैं जितना कर सकती थी मैंने किया. क्योंकि माँ बाप दोनों बनना है, पैसे भी कमाने हैं, सब कुछ करना. सिंगल मदर थी. सारी मदर सिंगल मदर ही होती है. बच्चों को माँ ही संभालती है, बाप फाइनेंस ला के देता है. लेकिन मेरे केस में दोनों करना था. तो मैं फिजिकली नहीं होती थी. बहुत इमोशनल होता था. अकेले छोड़ के जाना, सर्वेंट्स के साथ छोड़ के जाना, क्या चाहिए तो 24 घंटे फ़ोन पे ये रहना, हाइपर. मैं थक के आती थी, देन वो थक जाते थे. तो वो ना टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था. तो मैंने क्वालिटी टाइम दिया है बट क्वांटिटी टाइम नहीं दे पाई. बट टुडे व्हेन आई सी माई चिल्ड्रन आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. गॉड इज़ बीइंग वेरी काइंड. बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत संस्कारी बच्चे हैं. ठीक है आजकल की जेनजी जनरेशन है बट उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड आई फील प्राउड ऑफ देम एंड दे फील प्राउड ऑफ मी कि हमारी माँ ने हमको बहुत इंडिपेंडेंट बनाया. आज मेरा बेटा अकेला न्यूयॉर्क में पढ़ता है, कोई रिश्तेदार नहीं है वहाँ पे.
अकेला अपने आप को मैनेज करता है। मेरी बेटी जाके मेरे बेटे को सेट करके आई, मैं यहाँ शूटिंग कर रही थी, मतलब इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट है। एटलीस्ट दे नो व्हाट दे आर डूइंग, एटलीस्ट दे नो कि मैंने जो इतनी लेगेसी की वो संभाल पाएंगे वो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। जो भी हुआ वो टफ था, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये 30 साल की जर्नी में अगर देखा जाए, कभी ऐसा टूट कर लगाओ कि यार अब नहीं ठीक है? बहुत बार लगता है ऐसा, बस अब नहीं होता, ऐसे रोना आ जाता है, ऐसे गॉड प्लीज आई गिव अप, आई सेड आई कांट डू दिस एनी मोर। हमेशा जैसे बच्चों की भी स्ट्रगल होती है ना, वो छोटे होते हैं, फिर टीनेजर होते हैं, फिर उनमें भी लड़ाई, हमारी भी लड़ाई होती है, ये होती है। हमेशा फिट इन करने की कोशिश करते हो एवरी टाइम। अब जाके 4-5 साल के बाद मैं ऐसे हो गई हूँ कि नहीं होता तो नहीं होता, अदरवाइज आई ऑलवेज स्विम अगेंस्ट द करंट। नहीं कैसे होगा, मैं करके दिखाऊंगी, नहीं कैसे होगा, मैं करके दिखाऊंगी। उसमें ना मैं अपने आप पे बहुत हार्ड थी, बट नाउ आई रियलाइज कि इनफ दीपशिका, यू कांट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। मेरी जिंदगी भी है, बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज किए मैंने, एवरीथिंग आई हैव डन। इन एक सर्च होता है कि मैं कैसे अच्छी लाइफ करूँ, मैं कैसे करूँ। आज जैसे हम जो छोटे थे तो माँ बाप बोलते थे, हम डर के उठ जाते, माँ बाप को सवाल नहीं पूछते थे, मम्मी ने बोल दिया ख़त्म। आजकल के बच्चे पूछते हैं वाई, व्हाट, क्यों। तो ऐसा लगता है यार हमने तो माँ बाप को कभी नहीं पूछा था, तुम क्यों पूछ रहे हो। सो अब उसके लिए वी हैव टू एडजस्ट। जो हमारी जनरेशन है ना, जो जिलियनियर और मिलियनियम के बीच में, कि यार घर में शांति चाहिए ना, तो तुम चुप हो जाओ, तुम मैनेज करो। तो जब छोटे थे तो माँ बाप के आसपास एडजस्ट करो, फिर पेरेंट पति के साथ एडजस्ट करो, अब बच्चों के साथ एडजस्ट करो, मतलब एडजस्ट ही करते रहो ना। एवरीबडी इज फीलिंग लाइक दैट, बट नाउ आई कम टू द पॉइंट कि आई कांट डू इट एंड आई टेल देम मेरे से जितना होगा मैं करूँगी, नहीं होगा नहीं करूँगी। बट बहुत बार टूटी, बहुत बार गिव अप कर दिया, बट वो गिव अप मेरा टेम्परेरी होता है। रोंगी 3-4 घंटे के बाद ऐसा कहा रो लिया, अभी ख़त्म हो गया ना। गेट अप इन द मॉर्निंग, यू हैव टू डू इट। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। बट कहीं ना कहीं भगवान ने, ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया कि मैं ऐसे रॉक बॉटम हिट करती थी और उतनी फोर्स से ऊपर आती थी, बाउंस करती थी। तो वो एक वॉट मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, सम पावर अप दैट टुडे आई एम हियर। अब सबके आशीर्वाद के साथ, सबके प्यार दुआ के साथ आप यहाँ पर, मैं बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। लेकिन मैं आपसे जानता हूँ, जिस तरीके से हमने इस बात की टेलीविजन की अगर बात करेंगे तो देखा कि आपको बिग बॉस के टाइम काफ़ी थोड़ा उस टाइम एक हुआ रहता ना, बिग बॉस एक बड़ा शो करना। आपको जाने का मौका मिला, कुछ पता था, कैसा क्या प्लान हुआ कि आप बिग बॉस जा रहे हैं? कोई प्लान नहीं था। बिग बॉस मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को छोड़ के कभी नहीं जाना था। तो मुझे तो बहुत घबराता था, दरवाज़ा बंद होता था ना, मुझे ऐसे हो जाता था। मेरे बच्चों ने एवरी ईयर बिग बॉस 3-4 जब से शुरू हम लोग फ़ोन आता रहता था, बट मैं टीवी कर रही हूँ या मैं कुछ और कर रही हूँ तो मैं से सडनली छोड़ के नहीं जा सकती थी, प्लान नहीं कर सकती थी। एंड जब बिग बॉस 8 के लिए आया तो उसके 1 साल पहले मुझे वाइल्ड कार्ड के लिए आया था। ऐसे वाइल्ड कार्ड में तो मैं नहीं जाऊँगी। बिग बॉस 8 आया था, ऐसे 10 दिन भी नहीं होते, 1 हफ्ते पहले मैं नीचे शॉपिंग करने मेरे बच्चों के साथ, दीपशिका लेट्स गो, वी हैव टू गो। आई सेड नो आई कांट गो, इट्स जस्ट 1 वीक, आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर इट। माई चिल्ड्रन मम्मा गो, बिकॉज बिग बॉस स्कूल में सब देखते थे। बोला नहीं तुम लोग मुझे बलि का बकरा बना रहे हो तो मुझे भेज दोगे अंदर। आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, और मैंने किसी को पूछा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था लेट मी प्ले माई गेम। मुझे लगता कहीं ना कहीं मैंने गलती की थी कि मुझे पूछना चाहिए था थोड़ा, कि माई फ्रेंड जस्ट टू टेल मी सी पुराने एपिसोड्स देखो पता चलेगा, वो करेगा। मैं एकदम ब्लाइंड चली गई और अपने हिसाब से खेल रही थी जो भी था। बट अभी ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा होमवर्क किया होता तो और अच्छा खेलती, और ज़्यादा टिकती। बट ठीक है, जितनी भी मेरी जर्नी थी बहुत अच्छी थी। आजकल तो सब ऐसे प्रो बन के आते हैं, सब इनको पता है कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके तो कहीं ना ऐसा लगता है सब कुछ मैकेनिकल चल रहा है, सब स्क्रीन प्ले के साथ आते हैं। हमारे टाइम तक ऐसा लगता था एवरीबॉडी वाज नेचुरल, सबकी रियल पर्सनालिटी दिखती थी। लाइक जो भी था, कितने टाइम आप मुखौटा पहन के रहोगे, तब ये सोशल मीडिया इंस्टा नहीं था, ट्विटर ही होता था, तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता था तुम क्या कपड़े पहन रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो सबकी रियल चीज़ दिखती थी। अब मुझे ऐसा लगता है रियल नहीं दिखता है, ऐसा लगता है कि हाँ अब इसके बाद ये होगा, अच्छा दिस वन नोज कि अब मैं गुस्सा करूँगा, मुद्दा करूँगा, या तो मैं अफेयर कर लूँगा या तो मैं चिल्लाऊँगा।
वही बोले ना, सोल कहीं ना कहीं गुम हो गया। जब सलमान सर से आप वहाँ पे मिले तो किस तरीके का क्या रिएक्शन थे? काम किया ऑलरेडी और वही शो के होस्ट हैं, तो क्या किस तरह की केमिस्ट्री रहा करती थी? मतलब सी बिग बॉस तो मुझे भी करना था सिर्फ सलमान खान के लिए। बिग बॉस इज सलमान खान, आई कैन जस्ट से, एंड ही इज़ द होस्ट। एंड सैटरडे संडे आज भी मैं देखती हूँ, वीकेंड का वारी देखती हूँ। तो जब सलमान आते थे वहाँ पे सामने, जिस दिन मेरी वो तारीफ कर दे, छेड़ते रहते थे, वो अलग ही जोन है। जब सैटरडे संडे सलमान आता तो सबका आ गया, कोई आ गया, क्या हो रहा है बाहर, हमको पता चलेगा, कैसे कुछ तो बताएगा। सो वन आई रिमेंबर, आई थिंक उसी दिन मैं आउट हो गई थी, रेखा जी आई थी। एंड रेखा जी सो स्वीट ऑफ हर, दिस इज आई एम सेइंग, कितने बड़े एक्टर है बट कितने सिंपल और कितने डाउन टू अर्थ है। उनको ये सोचते नहीं कि मैं अगर आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगी तो मैं छोटी हो जाऊंगी। रेखा जी ने बोला कि मैं किसी कंटेस्टेंट को नहीं जानती, आई थिंक दे चॉप्ड दैट ऑन द एयर, मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन मैं दीपशिखा को जानती हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त परवीन भाभी की तरह लगती है। एंड सलमान है ना, मैं हमेशा ही ऑलवेज कॉल मी, देखो परवीन भाभी लगती है। सो आई वॉज लाइक, रेखा जी बिग फैन, रेखा जी। ऐसे आज तो मैं आउट भी हो जाऊँ ना तो चलेगा, और उसी दिन आउट हो गई थी मैं। सो वो है, उनका चरिश्मा ही अलग है एकदम। देन व्हेन शी केम इनसाइड, तो तभी करवा चौथ था, तो मैंने गजरा पहना हुआ था, तो मैंने निकाल के रेखा जी को दिया। आई सेड आपको बहुत पसंद है, तो शी सेड तुम्हें कैसे पता कि मुझे पसंद है? तो ऐसे जैसे आपको मेरे बारे में पता है, मुझे भी आपके बारे में पता है। सो दे आर सो स्वीट एंड दैट नाइस मेमोरीज। एंड बिग बॉस ने मुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग बना दिया। जो मैं ऐसे वनरेबल, जो कैसे होता था ना, माँ बाप हमारे कैसे थे, शूटिंग करो, सो जाओ, आराम करो, जिम जाओ, बाहर आना जाना, ये पार्टी शार्टी कुछ नहीं होता था। तो हम लोग कुएं के मेंढक थे कि काम करना है, घर आना है, पैसे कमाने, सो जाना है, रेस्ट करना है। तो बाहर दुनिया में क्या हो रहा है नहीं समझ में आता था। देन आपकी वो अलग दुनिया बन जाती है। बिग बॉस के बाद मुझे पता चला कि लोग ऐसे भी होते हैं, अंदर भाई बहन रिश्ता बनाते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसा होता नहीं है। सो इमोशनली आप हर्ट होते हो। और क्योंकि मेरे कोई रिश्ता नहीं है बाहर, माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, तो अंदर में वो कहीं ना कहीं दूसरों में ढूंढती थी, और वो मैं गलत थी। वो जब बिग बॉस से बाहर आई ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारे रिश्ते होते हैं, बाकी बाहर दूसरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं बनता है। सो आई बिकेम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कमिंग आउट ऑफ बिग बॉस, एंड आई थिंक एवरीबडी बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग कमिंग आउट ऑफ बिग बॉस। तो अगर आपसे जानना चाहूँ इस पूरी जर्नी में, आपके लिए टॉप 5 विलेंस कौन है? विलेंस? अमरीश पुरी, रंजीत जी, प्राण जी, मतलब ऑफकोर्स बहुत सारे, प्राण जी, प्रेम चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी। और टॉप 5 वो एक्टर्स जिनके साथ स्क्रीन शेयर करने में आज भी आप उतनी एक्साइटेड है जितनी उस टाइम पर थी? सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, धर्म जी। आई वर्क विद धर्म जी ऑल्सो। मतलब मुझे मौका मिला, बहुत सारे एक्टर है, ऋषि कपूर, मैंने सबके साथ काम किया, बट आई एंजॉय वर्किंग विद एवरीवन। दे आर ग्रेट एक्टर, दे आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स। एंड एक्ट्रेस मैंने माधुरी, ऑफ कोर्स, वेरी नाइस। जब माधुरी, आई रिमेंबर जब मैं फिल्मिस्तान में मैं उनसे मिलने गई, वो किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और मैं गई, आई सेड हाय माधुरी जी, आई एम डूइंग दिस फिल्म विथ यू, प्लीज़ ध्यान रख लेना। शी सेड नो, आई सेड आई डिड माई फर्स्ट फिल्म, एंड मैं गैंगस्टर में तो एकदम झल्ली लगती थी। शी सेड कोई झल्ली नहीं लगता, बहुत अच्छी लगती थी। दे आर सो सिक्योर। शी वॉज लाइक वाओ वेलकम, अपनापन लगता था। सो माधुरी दीक्षित, आई वर्क विद डिम्पल कापड़िया, गॉर्जियस। और किसके साथ एक्ट्रेस बहुत कम किया, करिश्मा कपूर के साथ भी मैंने काम किया, शिल्पा शेट्टी, और ट्विंकल ऑल्सो, जिनके साथ मैंने काम किया। तो कहीं ना कहीं एक्टर्स के लिए ज़्यादा एक्ट्रेस की कम काम किया है। तो हाँ, बिकॉज आई थिंक आई वाज ऑलवेज विद विलेंस। वो टीम में ज़्यादा रह गए, उसमें ज़्यादा रह गए। एंड डायरेक्शन वाइज बात करो तो कौन से ऐसे फिल्म के डायरेक्टर्स थे जिनकी डायरेक्शन हमेशा आपको पसंद आती थी काम के मुताबिक? नहीं, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऑफकोर्स राकेश जी, इंद्र कुमार, अब्बास मस्तान, सबके साथ काम करने का, डेविड धवन, मज़ा आता था काम करने का। वो तो बहुत ही अच्छे थे, बट लिस्ट अभी मेरी कम नहीं हुई है। करण जौहर, अपना संजय लीला बंसाली, यश जी, तो मेरा ख्वाहिश ही रह गई उनके साथ काम करने की। सो मेनी न्यू डायरेक्टर्स आर नाइस नाउ, आई रियली वांट टू वर्क विद देम।
अगर बात करें मैम इस 30 साल की जर्नी में आपने कोई एक चीज़ खोई तो क्या होगी? मेरे माँ बाप, बस वही खोए, बाकी सब पाया ही पाया है। प्यार पाया है, पैसा कमाया है, इज्जत कमाई है, शोहरत, सब कुछ कमाया है। बस 30 साल की जर्नी में मैंने मेरे माँ बाप को खो दिया। अगर आज वो यहाँ होते आपके साथ तो क्या होगा? बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि मेरे पापा तो ऐसे थे ना, कभी चाहते नहीं थे कि मैं एक्ट्रेस बनूं, लेकिन बन गई तो बहुत तारीफ़ करते थे। पेपर की जितनी कटिंग आती थी सब कटिंग करके एल्बम बना के रखते थे, डेट डाल के रखते। आज भी मेरे पास वो एल्बम है जो मेरे डैडी डेट वाइज लिखते थे। एंड कोयला की ट्रायल रखी थी राकेश जी ने फिल्म से पहले, तो राकेश जी ने बोला आप अपने, स्पेशली मेरे लिए रखी थी कि आप अपने उनको बुला लीजिए। तो मैंने डैडी को बोला डैडी हम चलेंगे। मुझे लगा 15, 20, 25 लोग आएंगे और क्या, कुछ 50, 60 लोग, 70 लोग वहाँ पे, पूरे मोहल्ले को बुला दिया था उन्होंने। एंड आई रीच्ड एंड आई सेड डैडी राकेश जी सेलिंग, थिएटर में कोई जाएगा कि नहीं जाएगा कि सब यहीं पिक्चर देखेंगे। एंड मैं इतनी गुस्सा हो गई थी डैडी पे, डैडी आपने क्या कर लिया, आपने ऐसे। डैडी से मुझे नहीं मालूम सब लोग कैसे आ गए, ऑफ कोर्स उन्होंने बुलाया वरना कोई कैसे आएगा। तब मैं बहुत गुस्सा हुई थी, लेकिन आज मैं वो सोचती हूँ इंसिडेंट तो मुझे, क्योंकि मैं जब मेरी बेटी का कुछ देखती हूँ तो मैं यही करती हूँ। आज मुझे लगता है ओ माय गॉड, माय डैड मस्ट बी सो प्राउड कि उन्होंने सबको बोल दिया। सब आते हैं ना, मोहन भाई करते थे, उनका नाम मोहन नागपाल था, तो मोहन भाई अरे दीपिका की पिक्चर है, हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मतलब मैं खड़े रहने की जगह नहीं होती थी, हॉल कम पड़ गया था, थिएटर कम पड़ गया था। तो तब मैं बहुत गुस्सा हुई थी, लेकिन आज मैं देखती हूँ तो ऐसे माय डैड मस्ट बी सो प्राउड ऑफ मी कि ही वाज, कि सबको बुला बुला के बात कर रहे थे। मतलब मुझे था कि डैडी हमेशा बोलते थे कि मेरा बेटा होता ना तो ऐसा होता। वो मुझे बहुत अखरता था, वो यूपी के थे तो वहाँ पे बेटे का ज़्यादा होता है ना, तो मैं इसलिए आज तक नागपाल लगाती हूँ। और मैंने कहा था कि पापा जो बेटा करेगा ना उससे ज़्यादा मैं आपको करके दूँगी। सो मैंने अच्छा सा घर बनाया उनके लिए, जब तक वो ज़िंदा थे मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। मुझे एक था कि मुझे मेरे माँ बाप को पूरी दुनिया घुमानी थी, वो नहीं घुमा पाई। वो होते आज मेरा सक्सेस देखते तो मैं बहुत कुछ कर सकती। सो वो एक कमी रह जाती है। एंड मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि जिनके माँ बाप है ना, प्लीज़ वो कितना भी चिल्लाए, कितना भी किटकिट करे, उनके पास बैठो, उनसे बात करो। नसीब वाले हैं कि उनके माँ बाप हैं, उनसे पूछो कि जिनके पास माँ बाप है ही नहीं। बहुत यंग एज में मेरे मम्मी डैडी चले गए, उन्होंने, मेरे मम्मी डैडी ने तो मेरे बच्चों को भी नहीं देखा। सो रियली प्लीज़ अप्रिशिएट, मतलब लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आई एम श्योर वो बहुत बहुत खुश होते हैं। अब मैम अगर बात करें यहाँ से, अब आप अपने आप को आगे किस तरीके से देखती हैं? सी मैं कभी ज़िंदगी प्लान नहीं करती, आई जस्ट गो विद द फ्लो। आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई सेड व्हाट इज़ टुडे, यू नो। कल तक मुझे नहीं पता था मैं आज पॉडकास्ट करने वाली हूँ, मैं कुछ प्लान नहीं करती। सो आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई सेड गॉड थैंक यू वेरी मच and what is secret is going to unfold today. So I go with the flow, but I always see myself working. I always see myself growing as a person, spiritually, mentally and financially. So ऐसा लगता है अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बहुत कुछ करना बाकी है। सोना है। अगर अब लास्टली बस मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, इस पूरे जर्नी के बारे में जितना आपसे मैंने जाना, जितना कुछ सीखा, बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन अगर कोई एक ऐसी सीख है आप उस दीपिका को देना चाहेंगे जिसने इस करियर की शुरुआत की, तो क्या होगी? जब हम यंग होते हैं ना, हम ज़िद्दी होते हैं, हम स्टबन होते हैं, हम किसी की नहीं सुनते, हमको लगता है हम ही सही कर रहे हैं। ये मैं एडवाइस उस दीपिका को देना चाहूँगी कि जब काश मैं मेरी माँ बाप की बात थोड़ी सुन लेती, काश मैं थोड़ा सोच समझ लेती, रिसर्च कर लेती। आजकल तो बच्चों के लिए कितना इजी है, गूगल ये वो रिसर्च करना और जाने से पहले प्रिपेयर होना। जैसे आपने मेरे बारे में सुना, तभी तो माँ बाप ही होते थे, आपके आस पड़ोस में जो लोग होते थे वही। तो ऐसा नहीं मैं बिल्कुल नहीं सुनती थी, लेकिन मैं ज़िद्दी भी थी, मैं स्टबन भी थी, मैं एरोगेंट नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ऐसे थी हाँ कर लूँगी। वो जवानी का जोश होता है ना, वो एडवाइस देना चाहूँगी कि थोड़ा ठहराव होता, इम्पल्स नहीं होती। यंग दीपिका वॉज वेरी इम्पल्स, अभी करना है चल अभी करते, लड़ाई करना है अभी करते, गुस्सा करना है अभी करते, ब्रेकअप करना है अभी करते, एवरीथिंग इज नाउ। वो इम्पल्स नेचर ने मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा कर दिया, बट वो इम्पल्स नेचर ने बहुत सारी मेरी चीज़, करियर की चॉइसेस गलत कर दी। कि किसी से एडवाइस लेके पूछ लो, मैं वो देना चाहती हूँ कि प्लीज़
काश मैं करती, क्योंकि वहाँ मैं सुनती नहीं थी, मुझे कोई एडवाइस देता नहीं था। आज हम लोगों को जब एडवाइस देते हैं ना, मैं मेरे बच्चों को देती हूँ तो मैं बोलती हूँ ले लो, बट वो जैसे रिएक्ट करते हैं ना, मुझे लगता है मैंने भी ऐसे ही किया था। वो एज ही ऐसी होती है कि थोड़ा ठहराव होना ज़रूरी होता है। सो आई जस्ट से कि काश वो दीपशिका थोड़ी शांत होती, थोड़ी अग्रेसिव कम होती सुनने के मामले में, तो उसका करियर कहीं और होता। एनी मैसेज टू योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, फैंस जो आपको लगातार प्यार देते आ रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे? आई विल जस्ट से थैंक यू वेरी मच। रोज़ मैं बोलती हूँ थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। आई हैव वेरी नाइस ब्यूटिफुल सेट ऑफ फ्रेंड्स नाउ, जो जेन्यूनली मेरे दोस्त हैं, जो मेरे लिए खड़े रहते हैं और मैं उनके लिए खड़ी रहती हूँ। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मतलब थैंक यू, उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे, वो मेरे माँ बाप है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे बच्चों ने मुझे नहीं सताया, मैंने जितना उनको सताया, मतलब देव एडजस्टेड अ लॉट विथ मी। एंड हम आज मैं जहाँ हूँ ना, उसमें उन दोनों का भी कंट्रीब्यूशन है, तो मैं वही देना चाहती हूँ उनको वापस, मैं उनके साथ खड़े रहना चाहती हूँ। सो आई वांट टू से स्पेशल थैंक्स टू माय चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स, एंड my fans, media, my producer, my film industry. Thank you for loving me for 30 years and I'm going to be here only. ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। आपसे बात करके बहुत कुछ जाना, और कहीं ना कहीं एक होता है सबक, लेसन, बहुत कुछ समझ के जा रहे हैं कि किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने शुरू किया, आपने खत्म कर दिया। ऐसा होता है। नहीं, मैंने खत्म नहीं किया, मैंने भी अभी शुरू ही किया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।